उत्तराखंड में कुदरत का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। चमोली जिले के नंदानगर घाट क्षेत्र में देर रात बादल फटने और भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस आपदा में लापता होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्या है जमीनी हकीकत और कैसे चल रहा है बचाव कार्य, आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी जानकारी। चमोली जिले के नंदानगर तहसील के अंतर्गत कुंतरी, लागाफाली, सरपानी और धुरमा गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन गांवों में कई घर मलबे के ढेर में बदल गए हैं और खेतों खलिहानों का नामो निशान ही मिट गया है। शुरुआती जानकारी में 3 लोग लापता बताए जा रहे थे, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़कर 7 से ज्यादा हो गया है। कुंतरी, लगाफाली में कई लोग लापता और कुछ घायल हुए हैं। वहीं धुरमा गांव से भी 2 लोगों के लापता होने की खबर है। जांच में मवेशियों के भारी नुकसान की बात भी सामने आई है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर घाट क्षेत्र के हैं। यहाँ अब सिर्फ तबाही का मंजर है। चारों तरफ मलबा और कीचड़ है और हवा में पसरा है अपनों को खोने का डर। देर रात हुई मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटना ने यहाँ के कुंतरी, लागाफाली, सरपानी और धुरमा गांव में जल प्रलय जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। रात के अंधेरे में जब सैलाब का शोर गूंजा तो किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। सबसे ज्यादा तबाही नगर पंचायत नंदानगर के वार्ड कुंतरी, लागाफाली में हुई, जहां सैलाब के साथ आया भारी मलबा 6 घरों को पूरी तरह से जमींदोज कर गया। इन घरों में रहने वाले 8 लोग अब भी लापता हैं। उनकी बस यादें बची हैं और उम्मीद है कि शायद वो कहीं सुरक्षित हो। इस आपदा का कहर यही नहीं थमा। पास के धुरमा गांव में भी बादल फटने से 5 घर क्षतिग्रस्त हो गए और 2 लोग सैलाब की भेंट चढ़ गए। इस तरह इस पूरी त्रासदी में लापता लोगों की संख्या 10 तक पहुंच चुकी है। घरों के साथ साथ लोगों के खेत खलिहान और मवेशी भी इस सैलाब में बह गए, जिससे उनकी रोजी रोटी का जरिया भी छिन गया है। सीएमओ ने ये बताया है कि मेडिकल टीम के साथ साथ 3 108 एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर भेज दी गई हैं, ताकि घायलों को तुरंत चिकित्सा सहायता मिल सके। रात के अंधेरे में हुई इस घटना ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। मलबे की चपेट में आने से कई घर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और अब बचाव दल लापता लोगों की तलाश में दिन रात एक किए हुए हैं। इस वक्त अगर बारिश की बात करें तो पूरे उत्तराखंड में कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और जो आईएमडी है उसका एक अलर्ट है कि अगले 3 घंटों तक उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसमें देहरादून है, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, टिहरी है और पौड़ी जिला है। अगर चमोली की बात करें तो चमोली में सुबह नंदानगर में बादल फटा है, जिसकी वजह से एक जगह नहीं बल्कि 3 गाँव में भारी नुकसान हुआ है, जिसमें एक कुंतरी गाँव है, धुरमा गाँव और एक गाँव और है। उसमें लगभग तीनों गाँव में अगर मिला के बात करें तो 10 लोग लापता है। सबसे ज़्यादा कुंतरी गांव में 7 लोग लापता है। इसके अलावा 2-2 जो अलग अलग जगहों पर जो नुकसान हुआ है वहाँ पे लोग लापता है। घरों को की बात करें तो काफ़ी घरों को नुकसान हुआ है। ओवरऑल अगर तीनों गांव की बात करें तो तीनों गांव में लगभग करीबन 20 के करीब घरों को नुकसान हुआ है। राहत और बचाव कार्य जो जोरों पे चल रहा है। वहाँ पे स्थानीय पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें पहुँच चुकी है। लगातार वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन एक दिक्कत यह है कि आने जाने में जो टीमें हैं उनको लेट इसलिए हो रही है क्योंकि रास्ते ब्लॉक है। कई जगहों पर बड़े लैंडस्लाइड हुए हैं। आसपास की जगहों पर जितनी भी फोर्सेस है, क्योंकि ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे रूट है और इस जगहों पर जो रेस्क्यू टीम है वो मौजूद रहती है, क्योंकि 4 धाम यात्रा है और मानसून सीजन में इन टीमों को तैनात किया जाता है। उनको पहुंचने में थोड़ी सी समय लग सकता है, लेकिन जो आसपास की टीम है वो पहुंच चुकी है और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और जो स्थानीय लोग हैं वो भी वहाँ पर मदद कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल तीनों गाँव की अगर बात करें जो करीबन आसपास ही है नंदानगर के, वहाँ पर एक भारी बारिश और कई जगहों पर बताया जा रहा है कि बादल फटने जैसी घटना हुई जिससे भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि अभी तक इस घटना में हुए वास्तविक नुकसान का पूरा आकलन नहीं हो पाया है। बचाव कार्य पूरे होने के बाद हुई स्थिति की पूरी जानकारी सामने आ पाएगी। इसी बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों, जिनमें देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, ऋषिकेश, चंबा, मसूरी और धनौल्टी शामिल है, में गरज और तूफान के साथ भारी बारिश का पूर्व अनुमान जताया है। ये चेतावनी बचाव दल और स्थानीय निवासियों के लिए चिंता का विषय है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने आवास पर एक बैठक कर चमोली जिले में हुए नुकसान और राहत कार्यों की समीक्षा की है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और जिलाधिकारी से बात कर हालात का जायजा लिया और प्रभावित लोगों की सुरक्षित निकासी, घायलों को चिकित्सा सुविधा और राहत सामग्री वितरण के सख्त निर्देश जारी किए हैं। पहाड़ों में जीवन कितना मुश्किल होता है, ये ऐसी आपदाएं हमें याद दिलाती हैं। हमारी संवेदनाएं इस आपदा से प्रभावित सभी परिवारों के साथ हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि लापता लोग जल्द से जल्द मिल जाएं और घायलों को शीघ्र स्वस्थ लाभ हो। कुदरत के इस कहर से जूझते उत्तराखंड को हमारी एकजुटता और समर्थन की जरूरत है।